जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:54 हुई है, मार्केट को बंद हुए केवल 14 मिनट हुए हैं। 14 मिनट्स हुए हैं मार्केट को बंद हुए। 3:54 तो एक बेहद ही बुरा दिन बोल सकते हो आप। जो कि संकेत तो सब वैसे ही थे, फिर भी मैंने सोचा मार्केट शायद कुछ नया कर देगा, लेकिन बेहद आप बोल सकते हो बेहद खराब दिन। आफ्टर सो मेनी डेज मार्केट आपको एक आपकी पेशेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है। व्हाट इज मार्केट डूइंग नाउ? आप देखो, आज का जो दिन का लो है वहां पे मार्केट बंद हुआ है। आज के दिन का लो है 24,154.90। ये आज के दिन का लो भी है और आज की क्लोजिंग भी है। आज का हाई है 24,269.65। ठीक है, ये आज का हाई है और ये आज का लो भी है और आज की क्लोजिंग भी ये ही है। दिस इज द क्लोजिंग ऑल्सो एंड दिस इज द लो ऑल्सो। इसका मतलब आप समझ लो, दिन के सबसे न्यूनतम स्तर पे जाके मार्केट ने आज की क्लोजिंग दी है। और आज क्या है? मंगलवार। मंगलवार को क्या होता है? वीकली एक्सपायरी। क्या होता है? निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। और गुरुवार को किसकी वीकली एक्सपायरी होती है? गुरुवार को यानी कि थर्सडे को किसकी होती है? सेंसेक्स की, बीएसई वाले सेंसेक्स की। अब कल मैं ये मान सकता हूं कि कल एक बड़ी तेजी वाला दिन होना चाहिए। आप बोलोगे क्या नॉनसेंस आदमी है यार, इसमें कोई सेंस नहीं है, क्या बोल रहा है दिन के लोवेस्ट स्तर पे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है। पहले तो मैं आज दिखा देता हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में एक सिंगल कॉल नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज कॉल दूंगा तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। आप देख सकते हो लास्ट कॉल मेरा 17 अगस्त का है। 17 अगस्त यानी कि यस्टरडे। और कल वाला कॉल मेरा 29 में रिलायंस का 1320 का सितंबर का कॉल बाई करवाया, जो आज 40 रुपए तक गया। मतलब इसमें आपको परसेंटेज में जोड़ोगे तो 30% का गेन है, जबकि मार्केट अपने लोवेस्ट स्तर पे बंद किए। ये खाली आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ये फ्लैग अच्छी से ड्रॉ कर दिया। ये फ्लैग मुझे क्या बोलता है कि मार्केट अब बॉटम पे यहां से पहले इसकी तरफ जाएगा, यानी कि 24,400 की तरफ जाएगा, यहां तक जाएगा। और अगर 24,405.10 के ऊपर क्लोज कर दिया तो एक ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, जो मार्केट को एक बार 24,700 तक लेके जाएगा, 700 750 तक लेके जाएगा। और अगर उसके ऊपर फिर से क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट का टारगेट 25,400 का हो जाएगा। ये फ्लैग हमको बताता है। फ्लैग होता क्या है, पहले तो मैं ये आपको एआई से सुनवा देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा। आप देखो, ये पोल हो गया। पोल कब बनता है? जब एक ट्रेंडिंग मूव आता है। ट्रेंडिंग मतलब एक तेजी वाला ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग तेजी आती है। और जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, एक दायरे में चलता है, तो वो एक फ्लैग का शेप ले लेता है। उसके बाद इसका नियम यही है कि इसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल से क्लोज करेगा तो उसको बोलेंगे फ्लैग का ब्रेकआउट। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसके बारे में सुन लेते हैं ये होता क्या है। तो मैं आपको लिए स्पीकर ऑन कर देता हूँ। A flag pattern is a short-term price chart formation that signals a potential continuation of an existing market trend, while in AI-driven trading, machine learning algorithms and computer vision models automatically scan financial charts to detect these shapes and execute automated trades. Anatomy of a flag pattern. A traditional flag pattern looks like a flag on a flagpole when viewed on a stock chart.
It consists of specific structural elements. 1. The flagpole, a sharp and sudden vertical price movement driven by heavy buying or selling volume. 2. The flag, a tight, narrow rectangular consolidation channel where prices move slightly against the original trend. 3. The breakout, a sudden renewal of price movement continuing in the original direction of the flagpole. And 4. Volume drop. Trading volume usually decreases during the formation of the flag and spikes during the final breakout. How AI detects flag patterns. Artificial intelligence removes human emotion and manual chart watching from technical analysis through automated recognition. 1. Pattern recognition. तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पढ़ के समझा देता हूँ, आप घर पे भी देख सकते हो। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप क्या लिखोगे अपने गूगल में, व्हाट इज फ्लैग पैटर्न इन शेयर मार्केट, उसके बाद लिख देना एआई, ठीक है। तो आप देखो, पहला एक पोल बनता है, ऐसा एक पोल बनता है जो ट्रेंडिंग तेजी होती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ये पोल बन जाता है जहां पे एक अच्छी बाइंग होती है और मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद एक टाइट नैरो रेंज में, एक रेक्टेंगुलर रेंज में ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है आपको, जाता नहीं है नीचे, ये दिखता है आपको नीचे जा रहा है, लेकिन ये एक टाइट नैरो रेंज में कंसोलिडेशन करता है जहां प्राइस ओरिजिनल ट्रेंड क्या था, तेजी वाला, उसके अगेंस्ट में मूव करती है, ये फ्लैग बन जाता है। ब्रेकआउट कब आता है, जब इस रेंज के ऊपर निकल जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, जब ये फ्लैग बन रहा होता है, फ्लैग पोल नहीं, पोल के टाइम पे तो वॉल्यूम बहुत शार्प रहता है, लेकिन जब ये फ्लैग बन रहा होता है, जब ये डाउन ट्रेंड जाते हुए दिखता है, तब मार्केट के वॉल्यूम ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाता है, ड्रॉप डाउन। अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट में ये चीज दिखाता हूं। नीचे मेरे वॉल्यूम के डंडे हैं, ये जो बार्स है ये वॉल्यूम के बार है नीचे वाले, और ये जो लाइन दिख रही है आपको ऐसी लाइन, ये 10 दिन की एवरेज लाइन है, 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। कितने दिन की, 10 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है, वॉल्यूम की 10 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है। अब आप देखो, जब ये तेजी हो रही थी यहां से यहां तक, तो आप देखो जितना बार वॉल्यूम था वो इस 10 दिन के ऊपर चल रहा था, वॉल्यूम ऊपर चल रहा था, देखिए। लेकिन जब ये मंदी स्टार्ट हुई, मंदी मतलब एक रेक्टेंगुलर रेंज में ये खेलना स्टार्ट किया ऐसे, तब आप देखो वॉल्यूम इस लाइन के नीचे नीचे हो रहा है, आप देख सकते हो। यानी कि वॉल्यूम में ड्रॉप डाउन आ गया जब फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही चीज वहां पे लिखी हुई आप देख सकते हो। क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम यूजुअली डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैग एंड स्पाइक्स ड्यूरिंग द फाइनल ब्रेकआउट। और जब पोल बनता है तब वॉल्यूम भी काफी अच्छा रहता है। तो जब ये पोल बन रहा था तब वॉल्यूम इस एवरेज लाइन से ऊपर था, आप देख सकते हो। ये जो एवरेज लाइन है इसके ऊपर था वॉल्यूम यहां तक था, यहां तक था जब ये तेजी हो रही थी, ठीक है। और जब ये साइडवेज होने लग गया, यानी कि आपको लग रहा है मंदी आ रही है, तब ये वॉल्यूम इस लाइन से नीचे नीचे चल रहा है, आप देख सकते हो। जबकि लाइन यहां पे, आज भी देखिए वॉल्यूम यहां तक है, लाइन यहां पे। तो ये इस बात को पूरी तरह से सार्थकता करता है, दिखाता है कि ये एक तेजी का पैटर्न है, मंदी का नहीं। मार्केट तेजी की तरफ जाने वाला है, आप घबराइए मत। अभी भी एक फ्लैग के अंदर अंदर ही कैंडल्स है। मार्केट खराब कब माना जाता है, जब इसके नीचे रेड कैंडल ऐसी क्लोज हो जाए, तब इसको बोलते हैं फेलियर ऑफ फ्लैग पैटर्न, फेलियर ऑफ फ्लैग पैटर्न।
लेकिन अगर यहां से ऊपर जाते जाते फिर यहां आके एक ग्रीन कैंडल से अगर ब्रेकआउट आ गया, तब क्या होगा? तब जितना इसकी साइज है उतना तो पहला टारगेट हो जाएगा ऊपर, और उसके बाद इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई 2 दिन, तो फिर जितना ये साइज है पोल की उतना यहां से काउंट कर लीजिए। ये इसका नियम, और मैं आपको रोज बोल रहा हूं, और मैं आपको बोल भी रहा हूं, ये केवल आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। आपको लगा एक दिन चला गया साला, कुछ भी नहीं हुआ, आज तो कोई भी काम नहीं बना, बेकार। देखिए मैंने कल एक रिलायंस का कॉल दिया, आज पूरे दिन कोई कॉल नहीं दिया। इसी को बोलता पेशेंस। मेरे अंदर भी पेशेंस था, मैं चाहता तो कोई भी कॉल बना के दे सकता था, लेकिन नहीं दी। तो जब मार्केट खराब हो तो बिना बात का पैसा डाल डाल के अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है? खराब नहीं है मार्केट, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है। अब जब इस कंसोलिडेशन जोन से निकल के ऐसी ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब जाके मार्केट में फिर से इस तरह का वॉल्यूम हो जाएगा जो इस तेजी में हो रहा था। होप आपको समझ में आ रहा है। मैं अभी भी तेजी में हूं, अनटिल अनलेस इस फ्लैग के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करे, वो भी रेड बॉडी वाली। ये ग्रीन बना रहा हूं, इसको रेड समझ लीजिएगा, ठीक है? तब जाके मैं बोलूंगा कि अब हो सकता है मार्केट ने गिव अप कर दिया। तो आप देखो, जैसे ही यहां से गिरना स्टार्ट हुआ इससे यहां तक, तो इस जगह से मैं एक लाइन खींच देता हूं नीचे तक। तो देखिए वॉल्यूम जो है, ये 10 दिनों की एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। इससे वॉल्यूम हमेशा नीचे नीचे ही हो रहा है। देखिए आपको क्लियर दिखा रहा हूं मैं। इसका मतलब कम वॉल्यूम में आपको लगने लग गया कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन वहां गिर नहीं रहा है, वहां बड़े प्लेयर्स लोग जमा कर रहे हैं माल। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मैं अभी भी तेजी में हूं, कोई भी मंदी में नहीं हूं, और मेरा पहला टारगेट ही 24,700 का है। जय जिनेन्द्र, जय